भारत को ईश्वर ने एक ऐसा वरदान दिया है जिसके आधार पर आप खाना उगा भी सकते हैं और खाना पका भी सकते हैं। नमस्कार, आरकेबी नेचुरल्स लवराउंडा में आपका स्वागत है। गो आधारित प्राकृतिक कृषि जो हमारे देश का मूल स्वरूप है वो गाय है। जो गाय आज हमारे देश में कट रही है, इसी के आधार पर हम अनाज उगा भी सकते हैं पूर्ण रूप से और पका भी सकते हैं। ये पूर्णतः गौ आधारित है। किसी तरह का कोई केमिकल, फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये प्राकृतिक गो आधारित अनाज जो गाय माता के आशीर्वाद से उनके गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, छाछ का प्रयोग करके हम उगाते हैं। ये जो फसलें आपने पीछे देखी, लहसुन, प्याज, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हम प्राकृतिक पद्धति से उगाते हैं। प्राकृतिक पद्धति से उगाएगा मटर, ये प्राकृतिक पद्धति से उगाएगा देसी चना, और भी कई बहुत सारी फसलें जो अभी वर्तमान में खेत में लगी। हल्दी है, प्याज है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये मूल स्वरूप है गाय। गाय के आधार पर हम अपनी अर्थव्यवस्था ठीक कर सकते हैं, अपनी कृषि को लाभकारी बना सकते हैं। वर्तमान में हम जो हमारी निर्भरता है वो पूरी तरह से विदेशों पे है, विदेशी कंपनियों पे है। अगर वो हमें खाद या दवाई या पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र अगर नहीं देते हैं तो हमारी कृषि शून्य हो जाएगी। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। हमारे देश में जो कृषि होती थी वो गो आधारित होती थी, बैलों से, गाय के गोबर, गौमूत्र से। तो गाय एक ऐसा आधार है हमारे देश का, हमारे भारत का। ऐसा वरदान हमें मिला है भगवान से कि इसके आशीर्वाद से हम बहुत अच्छी कृषि भी कर सकते हैं। जो उत्पाद होते हैं कृषि के वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। आज हम जो चीज़ें खा रहे हैं, जो जहर खा रहे हैं, वो हमारे सेहत को भी नुकसान पहुंचा रहा है। हमारी मिट्टी, हमारे पर्यावरण और हमारी आर्थिक स्थिति भी इससे खराब होती जा रही है। मेरा ये विश्लेषण इसलिए है कि आज जो अमेरिका ईरान के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, उसके कारण देखिए पूरे देश में हाहाकार मच गया। कई जगह गैस की किल्लत है तो डीजल की किल्लत है, तो पेट्रोल की किल्लत है, तो और अनाप शनाप इन चीज़ों के दाम भी बढ़े हैं। तो आने वाले समय में और दिक्कतें पैदा होगी। कई सारे खाद और उर्वरक जो होते हैं वो भी हमें नहीं मिल पाएंगे। वजह यह है कि वर्तमान में जो फसलें हमारे खेत में खड़ी है वो भी सब गो आधारित है। ये सब्जियां लगी हुई है, ये गोबर गौमूत्र से पोषित है पूरी तरह से। मेरी जो ज़मीन है वो भी गोबर गौमूत्र से पोषित। तो गो माता का जो आशीर्वाद एक आधार है, उसको लेके चले और गो आधारित प्राकृतिक कृषि पे ज़्यादा जोर दें, स्वावलंबी बने। आप अधिक उत्पादन पे ना जाएं, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में हमने ओवर प्रोडक्शन किया है और ओवर प्रोडक्शन के कारण मार्केट वैल्यू घटी है, न्यूट्रिशन वैल्यू घटी है। तो और भी आगे कुछ विवरण दे रहा हूँ मैं आपको, देखिएगा ज़रूर। ये गौमूत्र का भंडारण, जो भी गौमूत्र एकत्रित होता है उसका हम उपयोग करते हैं। ये गोबर गैस प्लांट है। ये जो भी खाद निकलती है, आम के आम गुठलियों के दाम, और गोबर गैस के जरिए खाना भी पक जाता है। तो हुई ना निर्भरता कम। बिना किसी आयातित चीज़ के हम घर पे गाय माता के आशीर्वाद से खाना उगा भी रहे हैं और पका भी रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह का सेटअप है। ये फार्म है हमारा
प्राकृतिक फार्म। यहाँ से घर में गैस जा रही है, बायोगैस। आने वाले वक्त में सरकार इस पे फोकस करे, थोड़ा सा कुछ वेरिएशन लाए। ये गोबर गैस प्लांट, इससे खाना पक रहा है, पकवान बन रहे हैं।